भारत का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पार्ले द्वारा बनाई गई ये बिस्किट नहीं पहुंची होगी। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो लगभग 5000 लोग पार्ले द्वारा बनाई गई बिस्किट को खा रहे होंगे। और अगर आप एनुअली कंज्यूम होने वाली पार्ले बिस्किट को एक लाइन में अरेंज करते हैं तो आप पूरे अर्थ सरफेस को 192 बार कवर कर सकते हो। कैसे आखिर एक परिवार के 12 लोगों के द्वारा एक छोटे से कमरे में शुरू की गई ये कंपनी आज इतनी बड़ी हो गई, वो सारी बातें करेंगे हम आज इस वीडियो में। नाइनटीन 1929 को मुंबई के विले पार्ले नाम की जगह में कंपनी को एक फैमिली के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें उसी फैमिली के 12 लोग थे। शुरू में ये कंपनी बस टॉफी और कैंडी बनाती थी, बट करीब एक दशक तक टॉफी बनाने के बाद पार्ले ने 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब अपनी पहली बिस्किट बनाई। क्रीम कलर्ड विथ येलो स्ट्रिप, वैक्स पेपर में लिपटा हुआ विथ ए क्यूट यंग गर्ल ऑन द कवर। पार्ले जी कई दशकों से पूरे इंडिया की जनता के दिलों पे राज करती आ रही है। वैसे वो प्लास्टिक पे बनी क्यूट सी लड़की है कौन? शुरू में लोग कहते थे कि वो बच्ची नागपुर की नीरू देशपांडे है, जो अभी लगभग 80 सालों की होगी। लोग कहते थे कि उनकी ये फोटो तब खींची गई थी जब वो लगभग 4 साल की थी, लेकिन पार्ले ग्रुप के प्रोडक्ट मैनेजर मयंक शाह ने ये कंफर्म करते हुए बताया कि ये बस एक इलिस्ट्रेशन है जो एवरेस्ट ग्रुप के द्वारा 60s में बनाई गई थी। शुरुआत के दिनों में लगभग 1980 तक कंपनी का नाम पार्ले ग्लूको था। बाद में इन्होंने कंपनी का नाम थोड़ा सा बदला और उन्होंने ग्लूको को जी से रिप्लेस करके उसका नाम पार्ले जी कर लिया। बाद में इसी जी को जीनियस का सिंबल दे दिया गया। आप अगर इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि इनके एड्स में कभी कोई सुपरस्टार को नहीं लिया गया। पार्ले ने अपने ब्रांड इंडोर्सर बच्चों को बनाया और उनके फेवरेट सुपर हीरो शक्तिमान से बहुत सी एड्स को शूट कराया। इस कंपनी के सामने समय समय पर बहुत सी परेशानियां आती रही हैं। सबसे पहली समस्या आई इनके एस्टेब्लिशमेंट में। इन्होंने अपनी कंपनी को ब्रिटिश रूल के टाइम बनाया और इन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई बिस्किट को चैलेंज किया, जो कि बहुत ही बोल्ड मूव था। दूसरा था लो कॉस्ट मार्जिन को मेंटेन करके रखना। इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम को शुरू से सेम रखा है और ऐसा नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट्स के दामों में इंक्रीमेंट नहीं करना चाहते थे या ऐसा करने का सोचा नहीं कभी, क्योंकि इनके मैक्सिमम कंज्यूमर्स मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। तो जब एक बार इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को 50 पैसे से बढ़ाया तो वो एक मैसिव प्रोटेस्ट में बदल गया और कंपनी को वापस से अपने प्रोडक्ट्स के दाम को घटाकर पहले जितना करना पड़ा। इतने सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद भी ये कंपनी चलती रही और प्रॉफिट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये इंडिया की पहली बिस्किट की कंपनी बनी जिसने 5000 करोड़ के मार्क को पार किया और पार्ले अभी पूरे इंडिया की नंबर 1 FMCG ब्रांड है। आज ये कंपनी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में भी एक वेल नॉन ब्रांड मानी जाती है। कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा आता है पार्ले जी बिस्किट से, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी मिडिल क्लास कैटेगरी के लोगों के बीच कितना फेमस है। इस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रही है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। आप कह सकते हैं कि ये 4 पीस नाम के पिलर्स हैं जिसपे ये कंपनी वर्क करती है। भारत का अपना बिस्किट G for जीनियस मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है जैसे टैग लाइन को यूज करके पार्ले जी ने मैक्सिमम इंडिया के दिल और दिमाग में एक गहरा छाप छोड़ा है। 2020, मारी, हैप्पी हैप्पी, पार्ले जी, मोनेको, लंदन डेयरी, ये सारे प्रोडक्ट्स आज पार्ले जी के द्वारा बनाई जाती है। लेकिन आज के बाजार में बहुत सी दूसरी जाइंट कंपनीज जैसे ब्रिटानिया ITC ये एंटर कर चुकी है, जो पार्ले को हैवी कंपटीशन दे रहे हैं। बट ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहां पे शायद से इन्हें ध्यान देना चाहिए। आइए बात करते हैं कि क्या है इनके कुछ वीक पॉइंट्स। इनमें से सबसे पहला और मेन पॉइंट है कि इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू सिर्फ एक प्रोडक्ट पार्ले जी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। जहां ये कंपनी इतने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है और फिर भी इसकी मैक्सिमम रेवेन्यू अगर सबसे पुरानी प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, तो ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ मिस कर रहे हैं। फिर चाहे वो कॉस्ट कन्वीनियंस हो या टेस्ट की बात हो या फिर अपने दूसरे प्रोडक्ट की प्रमोशन। इनकी दूसरी प्रॉब्लम है कि ये मोर और लेस सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट को बना रहे हैं जो कंज्यूमर्स को बोर कर सकता है, जो इनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन नेटवर्क होने के कारण ये आज तक अपने कंपेटिटर्स से बहुत अच्छे से कॉम्पीट करती आई है। आज पार्ले हर साल 1 अरब से ज़्यादा पैकेट्स को सेल कर देती है। पिछले साल जब कोविड ने इंडिया को हिट किया तो इसने कई लाख गरीब लोगों के पेट को भरने का काम किया और ये उस दौरान बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बनकर सामने आई, जो ये दिखाता है कि कैसे इसने पूरे इंडिया के लोगों के ट्रस्ट को जीता हुआ है, जिसको रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है।
ये थी पार्ले कंपनी की पूरी केस स्टडी कि कैसे 12 लोगों के हेल्प से शुरू हुई ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ब्रांड बन गई। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और हमारे चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।